Very good morning to all of you. Welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Let's start to learn with me. Now going to start MPSE 004 previous year question. Termed examination of 2020. MPSE 004 Social and Political Thought in Modern India के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे भी और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ ज्योतिबा फुले एज अ सोशल रिवॉल्यूशनरी। थर्ड इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स एंड extremist to India's freedom. Question number 4 is examine Swami Vivekananda's ideas on social change. Question number 5 is discuss Pandit Ramabai roles towards women empowerment. And section 2nd, describe Gandhi's views on the relationship between religion and politics. Question number 7, write an essay on Dr. B.R. Ambedkar views on social and economic democracy. Question number 8, what do you understand by M.N. Roy model of partyless democracy? Question number 9, critically analyze Rabindranath Tagore's vision of nationalism and freedom. And question number 10, examine the सोशलिस्ट थॉट ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या करना है, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं राष्ट्र और वाद। ठीक है, राष्ट्र मीन्स देश, वाद मीन्स महत्व से भी ज़्यादा महत्व। इसे एक सिंपल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप लोग समझिए थ्रू। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ अननेसेसरी वर्क होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी वर्क होते हैं, लेकिन कुछ वर्क इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना रहे, क्योंकि किताब में किताबी भाषा को रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समझते कैसे हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन ईजी वे? सो गाइज, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन नेशनलिज्म? ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश। ठीक है, और वाद का मतलब है अपने सभी महत्व से अधिक महत्व देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या समाज अपने से या अपने अन्य महत्व से भी अधिक महत्व अपने देश या राष्ट्र को देता है तो राष्ट्र कहते हैं, अर्थात वह देश को प्राथमिकता देता है। ठीक है, राष्ट्र का अर्थ होता है देश। राष्ट्रवाद, इसको हम डिवाइड किए हैं राष्ट्र प्लस वाद। ठीक है, राष्ट्र यानी कि देश और वाद मीन्स महत्व से ज़्यादा महत्व देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, या राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब है अपने सभी महत्व से अधिक महत्व देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या समाज अपने से या अपने अन्य महत्व से भी अधिक महत्व अपने देश या राष्ट्र को देता है तो राष्ट्रवाद कहते हैं, अर्थात वह देश को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं जो सभी महत्वाकांक्षाओं
को परे रख अपने देश को प्राथमिकता देता है। ठीक है, इसको एक सिंपल डिफिनेशंस में अगर आप लोग समझना चाहें तो मैं इसे बता दूं कि जब अपने कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने क्षेत्र को महत्व न देकर, जैसे मैं भी किसी क्षेत्र में रहती हूँ और आप भी, ठीक है, तो किसी क्षेत्र को, स्पेस को, पर्टिकुलर गांव को या उस स्थान को महत्व न देकर, ठीक है, किसी शहर राज्य को महत्व न देकर, वो राज्य को ज़्यादा महत्व न देकर अपने राष्ट्र को ज़्यादा महत्व देता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा तवज्जो और प्राथमिकता अपने राष्ट्र को, अपने देश को देता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या गुण है, क्वालिटी ऑफ नेशन। ये सब एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको एक्सप्लेन करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो राष्ट्र शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र। नेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द नेशियो और नेट्स से निकला है। नेशियो और नेट्स शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्रमशः जन्म या नस्ल और पैदा हुआ होना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का गुण क्या होता है, राष्ट्रवाद से एकता की भावना को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो यही है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, सेकंड इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ ज्योतिबा फुले एज अ सोशल रिवॉल्यूशनरी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले जिनकी वाइफ सावित्री फुले, ठीक है, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ज्योतिबा फुले एज अ सोशल रिवॉल्यूशनरी। एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फुले का वर्णन कीजिए। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा नोट डाउन की थी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। ज्योतिबा फुले जिनका जन्म हुआ था 1827 महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो ज्योतिबा फुले थे वो क्या थे, एक माली परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पे इनके जो परिवार थे वो वेजिटेबल्स, ये सब फार्मिंग्स रिलेटेड ये सब काम करते थे। और पेशवाओं के यहाँ क्या करते थे, पेशवाओं के यहाँ वो फूल ये सब मतलब देने का ये सब काम करते थे। कौन, ज्योतिबा फुले के फैमिली लोग या परिवार वाले लोग। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें फुले कहा जाता था। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो थे जिनका जन्म हुआ था 1827 में, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन के कारण ही कुड नॉट अटेंड एनी प्राइमरी एजुकेशन इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, वो कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन के कारण उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी ज्योतिबा फुले की, वो कहाँ हुई थी, एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी। ठीक है, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी हिज फादर अलाउड ज्योतिबा राव टू अटेंड लोकल स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल। ठीक है, लेकिन अपने पिता के इन्फ्लुएंस से वो अपने ज्योतिबा फुले जी को क्या किए थे, अलाउड किए थे अटेंड करने के लिए लोकल स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल। ठीक है, और ज्योतिबा फुले जो थे वो उनको बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था। ठीक है, उनको किताबें पढ़ने का काफ़ी पसंद था, उनकी ये हॉबी थी। और एक बुक के संपर्क में जब ज्योतिबा फुले आए, कौन सा बुक के संपर्क में आए थे, राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन, जब इस बुक के संपर्क में ज्योतिबा फुले आए तो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। क्यों बदलाव आया, क्योंकि ये जो बुक थे वो दिस बुक रिटन बाय थॉमस के द्वारा ये किताब लिखा गया था। ये काफ़ी सोशल जस्टिस की भावना को क्या किए थे, काफ़ी बढ़ा दिया था उनके अंदर। सोशल जस्टिस की भावना को ज्योतिबा फुले के अंदर काफ़ी बढ़ा दिया था। कौन से बुक, राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंतर्गत काफ़ी भेदभाव होता है, अस्पृश्यता का भावना, तो छुआछूत, लोअर कास्ट,
निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस टाइप का जो कंडीशन है वो तो सदियों से चला आ रहा है और महिलाओं को भी काफ़ी इट मीन्स काफ़ी डिप्राइव्ड ऑफ सोशल जस्टिस, काफ़ी कुछ यहाँ पे भेदभाव ये सब चीज़ वो देखें। तो ज्योतिबा फुले को लगा कि ये जो इतना भेदभाव है और इक्वालिटी कम है, तो वो क्या सोचे, इन सब को दूर तभी किया जा सकता है। तो कैसे ये भेदभाव को दूर किया जा सकता है? तो ये भेदभाव को दूर किया जा सकता है ओनली एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इज़ द की ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। और इस मिशन को बढ़ाने में उनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फुले, वो उनका साथ दी। वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले ऑल्सो ज्वाइंड हिज मिशन, वो उनके मिशन को वो भी ज्वाइन की, ठीक है। और ज्योतिबा फुले का जो बुक है एक गुलामगिरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो काफ़ी क्रांतिकारी मीन्स कास्ट सिस्टम की एकदम धज्जियाँ उड़ा दी। गुलामगिरी किनका लिखा हुआ था? ज्योतिबा राव फुले का। सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी कौन लिखे थे? ज्योतिबा फुले लिखे थे, सॉरी, हाँ। और सत्य शोधक समाज की भी स्थापना किसने की थी? ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की भी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। तो समाज के प्रति ज्योतिबा राव फुले की भावना यही थी कि सब बराबर हैं। क्या है? सब बराबर हैं, यानी इक्वालिटी को काफ़ी बढ़ावा दिए, ठीक है। क्योंकि डिप्राइव्ड ऑफ सोशल जस्टिस, ये सब को वो हर हाल में जितना भी कास्ट से रिलेटेड और जितना भी ये जो भेदभाव है, उनकी धज्जियाँ वो गुलामगिरी में ही ख़त्म की हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उनकी ये कंट्रीब्यूशन जो हुआ था इस मामलों में ज्योतिबा राव फुले को उपाधि महात्मा की मिली। तो ज्योतिबा राव फुले का जन्म हुआ था 1827 में, मृत्यु हुआ था 1890 में। ज्योतिबा राव फुले के अंतर्गत जो जस्टिस का जो इतना प्रगाढ़ता वाला जो अंदर से जो क्या उनको बोलेंगे जो फीलिंग आई, वो बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन जो पढ़े थे, दिस बुक रिटेन बाय थॉम्स के द्वारा ये बुक लिखा गया था। वो काफ़ी ज़्यादा इनको क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंस्ड किए थे, सोशल जस्टिस की भावना को प्रगाढ़ इनके अंतर्गत, मतलब अंतर्गत एकदम प्रगाढ़ता आ गई थी कि ये सोशल जस्टिस, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सोशल जस्टिस, यानी एजुकेशन के द्वारा ही हम ये भेदभाव, जात पात, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग को बायकॉट करेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ज्योतिबा फुले एज अ सोशल रिवॉल्यूशनरी, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों और आक्रमणवादियों के क्या योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन स्वामी विवेकानंद's आइडियाज़ ऑन सोशल चेंजेस। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस पंडिता रमाबाई रोल टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इट मीन्स नारी सशक्तिकरण में पंडिता रमाबाई की भूमिका की चर्चा कीजिए। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो गाइज, आज हम लोग MPSC 004 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं। ये टर्म एग्जामिनेशन ऑफ 2020 की है। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया, इट्स अ पार्ट 1, पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।